हम डिफरेंसेस देखते हैं टोकन्स में, कांस्टेंट, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर में क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके, ये हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। ओके, तो देखो ये मैंने स्टार्टिंग में कमेंट दे दिया है डबल स्लैश का, ए प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग नंबर। ठीक है, प्रिंटिंग अ नंबर यूजिंग वाइल लूप। मैं नंबर एक मैं जो वेरिएबल ले रही हूँ उसको प्रिंट कराना चाह रही हूँ। ओके, इस प्रोग्राम में अब आप देखिएगा, फर्स्टली I have written hash include stdio.h. It is a header file. That's why it is written on the top. Okay, and comments we can write anywhere in the program. Then hash include conio.h. This is also the header file. Okay, if we want to write or make a constant in a program, we can write like hash define user constant. This is a keyword. This is a constant. Okay, not a keyword, this is a constant. Okay, कहने का मतलब ये है, अब मैं constant create कर रही हूँ। constant क्या होता है? जो प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में एक ही वैल्यू रखेगा। यदि मैं उसकी वैल्यू चेंज करना चाहूंगी तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज करना चाहूंगी तो वो एरर देगा। ओके, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये भी एक टोकन है, इसको लिटरल भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू यदि मैंने इधर 9 दे दी है तो 9 क्या है आपका, इंटीजर लिटरल है। ओके, कांस्टेंट कहो लिटरल कहो, इट इज द सेम थिंग। ओके, तो देखो इसको डिफाइन करने का क्या तरीका होता है, ये भी टॉप में डिफाइन किया जा रहा है जहां अपन हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रहे थे। एक तरीका है ये कांस्टेंट डिफाइन करने का। कैसे लिखते हैं इसको, हैश DEFINE डिफाइन यूजर कांस्टेंट। ये मैंने कांस्टेंट बनाया, जैसे मैं इंट नंबर लिखती थी ना, वेरिएबल बनाती थी। वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, इधर मैंने 1 दी है, आगे मैं चाहूँ तो नंबर की वैल्यू 10 भी दे सकती हूँ। मान लो इधर मैं लिखना चाहूँ, लिख सकते हैं, एरर नहीं आएगी। लेकिन जो ये कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। एक बार हमने यदि क्रिएट कर दिया तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूजर कांस्टेंट मैंने एक कांस्टेंट बनाया है। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मान लो इधर कांस्टेंट लिख दिया हमने। ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने कितनी दे दी, 9। अब इधर कांस्टेंट लिखा है, इसको मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ तो जहां प्रिंट कराना चाहती हूँ वहां भी मुझे कांस्टेंट करना पड़ेगा। ओके, देन वॉइड मेन मैंने लिखा, जो मेन फंक्शन कहलाता है। तो मेन जो है वो क्या है, एक फंक्शन है, तो ये आइडेंटिफायर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस से स्टार्ट किया, वेरिएबल डिफाइन किया मैंने इंट, जो कि डेटा टाइप कहलाता है। इंट कीवर्ड हो गया। INT इंट को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कीवर्ड है। ओके, इसको हम आइडेंटिफायर नहीं कहेंगे, इसको हम कीवर्ड ही कहेंगे। नंबर है वो क्या है आपका, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब नंबर को हम आइडेंटिफायर कहेंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी बता रहा है, मतलब यूजर डिफाइन कर रहा है इसे, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हम नंबर की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, है ना। वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, जैसे फंक्शन नेम, हम फंक्शन यदि मेन के अंदर और फंक्शन बना रहे हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहीं और भी यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है ना। मेन को मैं कहीं और भी यूज कर सकती हूँ। ओके, तो इंट के बाद नंबर लिखा, ये एक वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है। इंट कीवर्ड है। एक और मैंने वेरिएबल लिया है आई नाम का, उसकी वैल्यू भी मैंने 1 रख दी है। ओके, CLR SCR मैंने एक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्रिएट करा है, जो फंक्शन है इट मीन्स ये आइडेंटिफायर है। ओके, देन मैंने वाइल लूप लगाया है। वाइल, इसको लिखने का यही तरीका होता है। वाइल है आपका, ये एक कीवर्ड है, WHILE। वाइल को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। सी में डेनिस रिची ने इसे फिक्स कर दिया है, इट इज अ रिजर्व्ड। ओके, उसके बाद क्या लिखा जाता है, पैरेंथेसिस लगाया जाता है और कंडीशन लिखी जाती है। मैंने एक वेरिएबल लिया ना i = 1, इसी को ही मैं इधर लिख रही हूँ, कंडीशन दे रही हूँ कि i 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक चलना चाहिए, ये i <= जब तक i की वैल्यू लेस है किससे, 10 से लेस है। ठीक है, जब तक i की वैल्यू 10 से लेस है तब तक ये लूप चलना चाहिए, << 10। ओके, अब ओपनिंग
करली ब्रेसेस मैंने क्रिएट करा और मैं क्या प्रिंट करना चाहती हूँ इधर, प्रिंट एफ नंबर इक्वल टू नंबर प्रिंट करना चाहती हूँ। ओके, तो मैं किस टाइप से देना चाहती हूँ कि फर्स्ट नंबर पे नंबर इक्वल टू 1 आ जाए, सेकंड टाइम में नंबर इक्वल टू 2 आ जाए, है ना। तो देखो मैं इस तरीके का आउटपुट चाहती हूँ, आप देखिएगा इस तरीके का आउटपुट चाहती हूँ। 1 डॉट नंबर इक्वल टू 1, नंबर इक्वल टू 1 को मैं 10 बार प्रिंट कराना चाहती हूँ और आगे काउंटिंग भी चाहती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 10। ओके, ये चीज चाहती हूँ। तो देखो इसको प्रिंट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले %d लगाना पड़ेगा और आई को प्रिंट कराना है इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, %d। ये इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। ओके, तो ये किसका फॉर्मेट बता रहा है, इधर मैं कॉमा करके आई लिख रही हूँ ना, इसका फॉर्मेट बता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू 1 है तो ये %d के कारण 1 प्रिंट कर देगा। ओके, डॉट लगाया है मैंने क्योंकि 1 के बाद डॉट आ रहा है। उसके बाद एक स्टेटमेंट मैंने दिया है नंबर इक्वल टू, ये एज इट इज प्रिंट कर देगा। देन अगेन 1 प्रिंट हो रहा है ना, क्योंकि नंबर 1 इक्वल टू नंबर की वैल्यू मैंने क्या 1 फिक्स कर दी है। तो उस 1 को प्रिंट करने के लिए मेरे को अगेन %d लगाना पड़ेगा और इधर वेरिएबल लिखना पड़ेगा नंबर। ये लिखने का तरीका होता है, ये आपको मेमोरी में फिट करना होगा। इट इज अ वे ऑफ राइटिंग, वी कांट चेंज इन इट। ओके, ये वे है, ऐसा ऐसा क्यों है, ये प्रोग्रामिंग इसी तरीके से कंपाइलर में की गई है। बैकएंड में तो चल ही रहा है ना सब कुछ, हम तो सिर्फ लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं और जो इन्होंने सिंटैक्सेस बताए हैं उनको लिख रहे हैं। ओके, ये पहले से फिक्स है, ऐसे ही लिखते हैं। और फिर \n नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए कि 1 नंबर पे नंबर इक्वल टू 1 आ जाए, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाए 2 नंबर पे भी क्या आ जाए, सेकंड टाइम में 2 डॉट नंबर इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए \n लगाया है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल I has the value 1, it has print। ओके, बट अब हमको इंक्रीमेंट भी करना है ना। नाउ वी वांट टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ I, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग I प्लस प्लस। हमको इंक्रीमेंट करने के लिए I प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। जैसे इंक्रीमेंट होगा I की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, 2 तो हो गई। अब पहले ये कंडीशन चेक करेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा करली ब्रेसेस के बाद, ये कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, इज इट राइट और रॉन्ग। तो 2 तो 10 से छोटा है। अगेन ये लूप में एंटर हो जाएगा और प्रिंट करेगा। जैसे इसने 1 की वैल्यू प्रिंट करी, इसी तरीके से सेकंड टाइम में भी ये 1 प्रिंट करेगा। ओके, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक I की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। ओके, 10 इधर हो गई, 10th नंबर पे प्रिंट कर देगा। I की वैल्यू अब 11 हो जाएगी, बट चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 11 लेस देन इक्वल टू 10 तो है ही नहीं है, ना तो ये छोटा है ना बराबर है, ये तो बड़ा है 11। तब ये एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होके इधर मैं एक और printf स्टेटमेंट दे रही हूँ, है ना। printf का फंक्शन मैंने क्रिएट किया है जिसमें मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज। अब मैं जो मैंने स्टार्टिंग में कांस्टेंट क्रिएट करा था 9, उसको प्रिंट कराना चाहती हूँ और वो बाद में प्रिंट करा रही हूँ। मतलब पहले ये लिखा हुआ आ जाए द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज, उसके बाद 9 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने %d अगेन लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है इस चीज को, देन कॉमा करके कांस्टेंट का नाम लिखा है, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा दिया। गेट ch स्क्रीन स्टेबल करने के लिए, और वो हमसे पूछे कि कुछ हमको एंटर करनी है की, देन ही हम इस ब्लू स्क्रीन पे आएंगे। दैट्स व्हाई वी राइट गेट ch। ओके, एट लास्ट एंड द void main। ओके, now we compile the program, alt F9, then control F9। okay, it is the output starting from 1 dot number equal to 1 till 10th number equal to 1, and at last जो हमने printf कराया था the value of constant is 9, ये 9 आ गई। तो ये हम क्या बताना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, कीवर्ड होता है वो फिक्स वैल्यू होता है, जैसे void लिखा हमने, है ना। अब void को हम एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते, void को हम एज अ वेरिएबल नहीं लिख सकते। अब देखो ये एज अ वेरिएबल लिखा, आप एग्जीक्यूट करोगे एरर आ गई, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है इसकी वैल्यू। ओके, मेन आप क्रिएट करना चाहें
ओके, MAIN, मेन लिखा मैंने, इसको एग्जीक्यूट करा, ये हो गया, सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मेन क्या है, फंक्शन है। ओके, मेन फंक्शन है, ये तो लिखना ही होगा, लेकिन इसको हम एज अ कहीं और भी यूज कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल वी कैन राइट। ओके, वाइल इज कीवर्ड। ओके, बट कांस्टेंट इज फिक्स वैल्यू। अब मान लो ये कांस्टेंट की वैल्यू मैंने 9 दी है, इधर मैं चेंज करना चाहूँ, मैं कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और भी देना चाहती हूँ, मैंने लिख दिया CONSTANT कॉन्स्ट इक्वल टू 10 लिख दिया, बाई चांस हम चेंजेस करना चाहते हैं। देखो इसने दे दिया L वैल्यू रिक्वायर्ड, एरर दे दिए, ये परमिट ही नहीं करता है हमें। ओके, कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज कर ही नहीं सकते। ओके, दिस इज द डिफरेंसेस among the keyword identifier and the constant. Any queries now you can ask.